अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, इससे पहले जो वीडियो हमने देखे वो पार्ट फर्स्ट था, स्टैंडर्ड 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर सेकेंड में हमने तारुफ देखे थे और क्या देखे, कुछ मिसालें देखे थे और बरकी दौर में तवानाई की मुंतकिली, इसकी वजाहत देखे थे शक्ल के जरिए। आज हम देखते हैं स्टैंडर्ड 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकेंड। इसमें बरकी रॉ का हरारती असर या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बरकी रॉ का हरारती असर किस तरह होता है, जैसे ये बल्ब है, गर्म होकर रोशन होता है, आयरन है, ये रूम हीटर है, इलेक्ट्रिक केटल है, हेयर ड्रायर है। इन तमाम में कॉइल होती है और ये गर्म होकर या तो हरारत देती है या तो रोशन होती है। तो इसके बारे में आज हम पार्ट सेकेंड में देखते हैं क्या होता है। बरकी रॉ का हरारती असर या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बरकी मज़ाहिमत को बरकी दौर में जोड़ने से बरकी रॉ से इसमें हरारत पैदा होती है, उसे बरकी रॉ का हरारती असर कहते हैं। अभी बरकी मज़ाहिमत किसको कहेंगे? सीधी तार में जो है बरकी रॉ तेजी के साथ दौड़ेगी, लेकिन जो कॉइल रहेगी इसमें क्या होगा, ये जो कॉइल है इसमें हरारत जो है इसको बहने के लिए या बरकी रॉ जो है हरारत नहीं, बरकी रॉ जो है इसको बहने के लिए रुकावट आएगी, क्योंकि कॉइल है ना, इसके लिए। अगर सीधी तार है तो उसमें बरकी रॉ तेजी के साथ गुजरती है। तो जब रुकावट पैदा होती है तो जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये जौहर को टकराते हैं और हरारती तवानाई पैदा करते हैं। इस वजह से ये जो तमाम आलात है ये क्या करते हैं, हरारत पैदा करते हैं, उसे हरारती असर कहेंगे। नेक्स्ट है हीटर का लच्छा, गर्म होता है, बरकी रॉ की वजह से हीटर का ये लच्छा है। मैंने इससे पहले बताया सीधी तार में तेजी के साथ हरारत मुंतकिल होती है, लेकिन जो कॉइल रहती है इसमें जहां जहां ये मुड़ी हुई तार है वहां वहां ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, टकराते हैं। ये हीटर का लच्छा है, अंगीठी है। पानी गर्म करने के लिए बॉयलर भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी लच्छा होता है। साथ ही बरकी बल्ब है, इसमें तार का लच्छा होता है, यहाँ पे ये भी गर्म होकर रोशन होता है। जैसे बहुत से आलात बरकी रॉ के हरारती असर पर काम करते हैं। जिस मौसिल की मज़ाहिमत ज्यादा हो ऐसे मौसिल का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। मज़ाहिमत ज्यादा हो तो हरारत ज्यादा देगा, है ना। इस वजह से यहाँ एक लच्छा है और ये ऐसे कई लच्छे एक साथ जोड़े गए, जिसकी वजह से इस लच्छे की मज़ाहिमत क्या हो गई, मज़ाहिमत मतलब रेजिस्टेंस, ये बढ़ गया। मसलन नाइक्रोम मखलूत धात के लच्छे का बरकी अंगीठी में, जो पहले हमने अंगीठी देखे उसमें नाइक्रोम मखलूत धात है, ये दो धातों से मिलकर बनी हुई, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। बरकी अंगीठी में इस्तेमाल बरकी मज़ाहिमत के तौर पर करते हैं, जबकि बरकी बल्ब में ये जो फिलामेंट है, बल्ब का कमानीदार तार या फिलामेंट, ये टंगस्टन धात का होता है। इसकी अलामत है W, टंगस्टन धात। इसमें एल्यूमिनियम कॉपर वगैरह का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर एक सवाल कभी कभी अक्सर पूछा जाता था, या तो वजूहात पूछ सकता है या इस किस्म का सवाल 1 मार्क के लिए पूछ सकता है कि बरकी बल्ब में टंगस्टन धात का इस्तेमाल क्यों करते हैं, या बरकी बल्ब में टंगस्टन धात का इस्तेमाल करते हैं, वजह लिखिए। तो इसकी वजह 2 पॉइंट में लिखना है हमको। कौन से 2 पॉइंट? बरकी बल्ब में टंगस्टन तार का इस्तेमाल होता है क्योंकि बरकी रॉ की वजह से ये जो तार है इसका दर्जा हरारत तकरीबन कितना है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड।
इस पर यह गर्म हो जाता है और इसकी वजह से रोशनी खारिज करता है। इस वजह से बरकी बल्ब में, अगर हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, रात भर बल्ब जारी रखेंगे तो एल्यूमिनियम का तार गर्म होकर पिघल जाएगा। कॉपर का इस्तेमाल करते हैं तो भी वैसे होगा। टंगस्टन धातु का फिलामेंट इस्तेमाल करने की वजह ही यही है कि इसका जो नुक्ते पिघलाव है ये कितना है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा गर्म होकर क्या होता है, रोशन हो जाता है। इस वजह से दोनों भी सवाल का जवाब 2 पॉइंट में देना है। नेक्स्ट है, 1 वोल्ट बरकी ताकत की इकाई, 1 वॉट, 1 वॉट बरकी ताकत की इकाई, ये बहुत ही छोटी इकाई। हमने ताकत देखे थे, पावर, उसकी इकाई वॉट में देखे थे, जेम्स वॉट उसने दरियाफ्त किया था। तो 1 वॉट बहुत ही छोटी इकाई होती है, इसलिए 1000 वॉट यानी 1000 वॉट यानी क्या होता है, 1 किलोवाट। जैसे 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, है ना। तो ये वॉट जो है ये छोटी इकाई है। तो 1000 वॉट किसके मसावी होता है, 1 किलोवाट। बरकी ताकत की पैमाइश की ये इकाई कारोबार में इस्तेमाल होती है, जैसे मीटर वगैरह में भी किलोवाट का इस्तेमाल किया जाता है, यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, कारखानों में यह इस्तेमाल होती है किलोवाट। अगर 1 घंटे में 1 किलोवाट मिकदार की ताकत इस्तेमाल की गई तब उसको इस तरह कहेंगे, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। मतलब कैसे हिसाब लगाया जाता है, 1 घंटे में 1 किलोवाट बरकी ताकत इस्तेमाल की गई। अभी घंटे में क्या होता है, 60 सेकेंड और 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ मसात नंबर 1 हम इससे पहले देखे, जो मैंने बोली वजाहत किए थे पिछले इसमें पार्ट में। तो यहाँ देखते हैं 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, H मतलब आवर, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। और 1 आवर बराबर 60 × 60, 60 सेकेंड 60 मिनट। तो 2 सिफर लगाओ 60 के, और 6 छंग 36, 3600 सेकेंड। इसके और इसके ज़र्ब करो, 1 2 3 4 5, 5 ही सिफर है। तो यहाँ क्या किया गया, 10/10 लिया गया। यहाँ 6 कुव्वत कैसे आई, और 1 सिफर यहाँ चाहिए था। तो 10/10 लेने पर इसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। 10 एका 10, 10 एका 10, 10/10 कसर से इसको ज़र्ब दी गई। तो यहाँ 10 का इजाफा हुआ, मतलब 1 सिफर का इजाफा हुआ। अभी सिफर कितने हैं, 6। तो 10 पर कुव्वत कितनी आएगी, 6। लेकिन बटे 10 आएगा 36/10। तो 1 सिफर हटाओ और 1 मकाम के बाद अशरिया लगाओ। तो 3.6 ज़र्ब 10 पर 6 कुव्वत वॉट सेकेंड बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। तो वॉट सेकेंड को और क्या कहते हैं, जूल। तो 3.6 ज़र्ब 10 पर कुव्वत 6 जूल। इस तरह 1 किलोवाट की हम कीमत मालूम किए। इसके बाद कई मर्तबा कमजोर बरकी रवैया शॉर्ट सर्किट होता है की वजह से इमारतों में आग लगने के वाकयात हम सुनते हैं। अपने घर में भी कभी कोई एक बरकी आला शुरू करते ही फ्यूज का तार पिघल जाता है और बरकी रव का बहाव बंद हो जाते हैं, घर की लाइट चली जाती है। तो इसकी वजह क्या है वो मालूम करते हैं। घरेलू बिजली के तारों में बर्कदार या लाइव वायर, ये लाइव वायर है, रेड जो है इसको लाइव वायर कहते हैं। ये ओल्ड वायर कलर था और ये न्यू अभी जो इस्तेमाल करते हैं ये जो है ये ब्राउन कलर का इस्तेमाल करते हैं, लाइव वायर जो रहता है। दूसरा न्यूट्रल तार या जिसको मोतदिल तार कहते हैं। न्यूट्रल मतलब उसको उर्दू में मोतदिल तार कहते हैं। ये कौन से कलर का है, पहले ये ब्लैक कलर का था, अभी ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। और अर्थिंग के लिए पहले जो है ये ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते थे
और आज ग्रीन कलर या येलो कलर का तार इस्तेमाल करते हैं। तो 3 तार आपको समझ में आए होंगे। बर्कदार और मोतदिल तार में 220 वोल्ट बरकी का फर्क होता है। ये जो लाइव वायर या बर्कदार तार है और न्यूट्रल या मोतदिल तार है, इसमें कितने वोल्ट का बरके का फर्क रहेगा तो ही बरकी रो बहेगी। 220 वोल्ट का। अर्थिंग तार को जमीन से जोड़ते हैं। आलात की खराबी या बर्कदार तार, या आपने देखे ये प्लग है, इसमें यहाँ अर्थिंग होता है, यहाँ न्यूट्रल और ये लाइव, यह लाइन लिखा है, लाइव वायर है ये। तो इस तरह प्लग में ये तारें जोड़ी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थिंग क्या होता है। आपके घर में जितने भी बटन वगैरह है उसको एक वायर से जोड़ा जाता है और इस वायर को एक प्लेट या सलाख इस्तेमाल की गई है। एक प्लेट को जोड़कर जमीन में गाड़ देते हैं, यहाँ सलाख को जोड़े हैं और उसको जमीन में गाड़ देते हैं। इसका मकसद क्या है देखते हैं। अर्थिंग तार को जमीन से जोड़ते हैं। आलात की खराबी या बर्कदार तार और मोतदिल तार के ऊपर से प्लास्टिक गिलाफ निकलने की वजह से ये दोनों तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जो मोतदिल तार और बर्कदार लाइव वायर और न्यूट्रल एक दूसरे से चिपक जाते हैं और उसमें से ज्यादा बरकी रो बहने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों तारों में हरारत बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है और अतराफ जो आतिशगीर मतलब आग पकड़ने वाली जो अशिया है, जैसे लकड़ी है, कपड़ा है, प्लास्टिक वगैरह में आग के शोले भड़क सकते हैं। इस वजह से अर्थिंग की जाती है और इसके लिए एहतियात के तौर पर फ्यूज का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। फ्यूज के मुतालिक आपने 9th में देखे थे फ्यूज क्या होता है, फिर भी यहाँ भी देखते हैं। ज्यादा बरकी दौर से गुजरते ही फ्यूज की तार ऐसी इस्तेमाल की जाती है कि वो पिघल जाती है। जैसे ही बरकी दौर में ज्यादा बरकी बहने लगती है, फ्यूज के तार क्या होते हैं, पिघल जाती है और बरकी मुनकते होने से हादसा टल सकता है। मुनकते मतलब बरकी चली जाती है, बिजली चली जाती है, पावर चली जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो बड़ा हादसा होने वाला रहता है वो टल सकता है। अभी यहाँ आजकल घर में MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हर बोर्ड पे लगाते हैं। देखो फ्यूज ऐसे छोटे छोटे फ्यूज लगाए जाते हैं, उसको MCB कहते हैं या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर नाम से जाने वाली एक कुंजी लगाई जाती है। कुंजी इस यहाँ जो दो ये कनेक्शन रहते हैं उसको कहते हैं। बरकी अचानक बढ़ने पर यह कुंजी खुल जाती है, मतलब तार पिघल जाता है, यहाँ जो तार जोड़ते हैं, और बरकी बंद हो जाती है। इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के MCB इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन पूरे घर के लिए फ्यूज तार ही इस्तेमाल होता है। एक बड़ा फ्यूज देखो मीटर के पास लगा हुआ रहता है, तो वो फ्यूज तार मोटी रहती है और सिंगल इस्तेमाल होती है। अगर बोर्ड पर खराबी है तो बोर्ड का फ्यूज पिघल जाएगा, बोर्ड का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, मतलब उस पर जो भी आला आपने लगाया वो बंद हो जाएगा। लेकिन पूरे घर के अगर बरकी जो पोल पर से आती है उसको बंद करना है तो मीटर पर एक तार लगाया जाता है, फ्यूज में तार लगाया जाता है और वो पिघलने के बाद घर की जो बरकी है ये मुनक़ते हो जाती है या चली जाती है। अक्सर गर्मी के दिनों में शाम के वक्त घरों में लाइट, पंखे, एयर कंडीशन और दुकानों में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर बरकी ताकत का इस्तेमाल होता है। अभी क्या होता है, लोड आता है, कभी कभी लाइट ऐसे चमकती है, जाती है फिर आती है ना, वो लाइट पर लोड आता है। ज्यादा मिकदार में बरकी तवानाई मुहैया करने वाले ट्रांसफार्मर से हासिल की जाती है और उस ट्रांसफार्मर की इतनी सलाहियत न हो तो इसका फ्यूज पिघल जाता है और बरकी मुहैया होना बंद हो जाती है।
ऐसा हादसा ज्यादा बोझ या ओवरलोडिंग की वजह से होता है। अब ये मुख्तलिफ फ्यूज देखे, तकरीबन ऐसा फ्यूज जो है ये मीटर के पास होता है। ये अलग अलग टाइप के फ्यूज है, अलग अलग टाइप। ये जैसे ये फ्यूज है, ये बोर्ड पर लगाए जाते हैं ये, और ये मेन फ्यूज है आपके मीटर के पास जो रहता है वो है। अब ट्रांसफार्मर किधर, क्या घर में लगाते हैं? नहीं, एरिया के लिए वो सप्लाई देता है। एरिया के पोल पर ट्रांसफार्मर सप्लाई करता है और पोल से मीटर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है या बरकिरो आती है और फिर हर बोर्ड पर आती है। तो यहाँ फ्यूज हमको महफूज रखता है। अगर फ्यूज ना लगे तो घरों में आग लग सकती है या पोल जलते हैं, इसलिए फ्यूज का लगाना निहायत ही जरूरी है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो बच्चों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिए। डिफिकल्टी आपकी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।